हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज 23 तारीख है, 5वां महीना 2023 और आज हम अपना डेली का एनालिसिस करेंगे। तो भाई आज बड़ी बेहतरीन ट्रेड हमारी गई है गोल्ड की। आप देख सकते हैं, ये आप मेरा पिछला एनालिसिस जाके देख सकते हैं, कल वाला। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और यहाँ पे एसएल हंटिंग के भी चांसेस हैं, और मार्केट ने एज इट इज़ वैसे ही किया। देखें, एसएल हंटिंग यहाँ हुई, लेकिन हमारा एसएल इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा था कि एसएल आपका यहाँ पे होना चाहिए, और हमारी डायरेक्शन में मार्केट चल रही है और इसका इंशाल्लाह टारगेट ये वाला रहेगा। तो अभी यहाँ पर क्या सीन है, ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये हम लगाए रहने देंगे। पहले ज़रा इसके सेंटीमेंट हम चेक कर लें। यूरो एसडी सेल में, यानी ये ऊपर ही होगा। अच्छा, ये भी सेल शो कर रहा है, वैसे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ये भी सेल शो कर रहा है, लेकिन मार्केट जो है वो अगेंस्ट जा रही है इसको। ठीक है, यानी ये अभी अपडेट नहीं हुआ। ये यहाँ पर हम डेली में चेक करते हैं, यहाँ पर गोल्ड ये भी बेरिश बता रहा है गोल्ड को। ठीक है, यानी यहाँ पे भी 33% शॉर्ट है, और यहाँ पर भी कहाँ है, यहाँ पर भी 34% शॉर्ट है, यानी मार्केट जो है वो नीचे आ सकती है, चांसेस है मार्केट के नीचे आने के सेंटिमेंट के मुताबिक। ठीक है, और अब ये कहाँ से नीचे आ सकती है, इसको ज़रा हम परखते हैं। एक सप्लाई तो हमने यहाँ मार्क की हुई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक मार्केट जाएगी, अगर मार्केट के सेंटिमेंट तब्दील हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक एरिया मौजूद है, ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास मौजूद है 1991.21, 1991.11। ठीक है, इसकी अगर क्रेडिबिलिटी की मैं बात करूं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है हमें फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है। जोन कदर बेहतर है। ठीक है, लिक्विडेट किया है इस एरिया को, और हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मौजूद है, लेकिन कोई इतना खास नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, ये एक हमारे पास प्लस पॉइंट है। ठीक है, FTR भी मौजूद है, तो मार्केट मेरा ख्याल में यहाँ से जा सकती है। करीब करीब में यहाँ पर कोई एरिया मौजूद नहीं है। अगर मैं फोर्स यहाँ पे खुद को नहीं करूँगा, यहाँ पे एक दो एरिया, एक ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे फोर्स नहीं करूँगा खुद को, तो ये कोई भी क्वालिटी एरिया यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर से कहीं से मार्केट चली जाए तो वो आप समझ लें कि नो ट्रेड वाली बात है, कि यहाँ पर नो ट्रेड की जाए। मैंने आपको पहले ही बता दें, इससे पहले ना बाई की ट्रेड बनती है, ठीक है, और ना सेल की ट्रेड बनती है। तो सेल मेरे हिसाब से यहाँ पर बनती है, काफ़ी कदरे बेहतर अच्छा एरिया है, और यहाँ और सेंटिमेंट हमारे यहाँ पर सपोर्ट में है। लेकिन यहाँ पे यूरो USD जो है वो सेल में जा रहा है, और ये मज़ीद सेल में दिखा रहा है, तो गोल्ड इसके अपोजिट चले, ये बहुत एक अजीब सी बात है। तो मैं एक दफ़ा कंफर्म करने के लिए, सेंटिमेंट ज़रूरी नहीं कि हमेशा सही हो, ये गलत भी होते हैं। तो हम देखेंगे डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स क्या कह रहा है वो हमें सब एक फाइनल रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। डॉलर इंडेक्स हमें बता रहा है कि ये मज़ीद ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो ये भी हमें सही साइन दे रहा है, वही सेंटिमेंट के सपोर्टेड, कि गोल्ड को नीचे आना चाहिए। ठीक है, यानी ये जो मूव आपको दिख रहा है, ये मूव फिनिश हो चुका है इस जगह पर। अब यहीं कहीं से मार्केट जा सकती है, लेकिन मैं अगेन यहाँ पर फोर्स नहीं करूँगा खुद को कोई भी एरिया लगाने में। एक मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे ज़रूर मार्क कर सकता हूँ
और वो है ये वाला। ये स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे मार्क कर सकता हूँ। अगर आपने सेल देखनी है इस जगह पे, मैं पर्सनली यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा, हालांकि यहाँ पे अच्छी ट्रेड बन सकती है, लेकिन मैं पर्सनली रूल फॉलो करता हूँ मैं अपने बनाए हुए। तो ये जो एरिया है यहाँ से आपकी ट्रेड बन सकती है स्ट्रक्चर बेस, सिर्फ स्ट्रक्चर बेस, ठीक है। ये सप्लाई एरिया नहीं है। 1977.64 1979.98, वो भी क्योंकि मार्केट बता रही है, हमें डॉलर इंडेक्स भी बता रहा है कि इसको नीचे जाना चाहिए, और सेंटिमेंट भी दोनों बता रहे हैं हमें इसको नीचे जाना चाहिए, ठीक है। तो कंफर्मेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर आप इसको एज अ FTR ले सकते हैं। मार्केट यहाँ से कहीं से भी नीचे की तरफ जा सकती है, ठीक है। तो आप इसको मार्क करके रख लें। मैं जहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ वो यही जगह है। अगर यहाँ पे मार्केट नहीं आती या यहीं कहीं से जाती है तो मैं तो खैर यहाँ इसके अंदर ट्रेड नहीं लूँगा गोल्ड में, तो मैं किसी और तरफ देखूँगा, ठीक है। बहरहाल अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो आप इस एरिया को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं GBP USD। अच्छा जी, GBP USD हमारा ये हमने लास्ट टाइम मार्क किया था, आई थिंक 5-6 दिन पहले। तो ये एरिया मार्क किया था, ये बड़ा ज़बरदस्त हमारा गया था। ये मैंने ट्रेड ली भी थी, आप लोगों के साथ शेयर भी की थी स्टोरी के अंदर। यहाँ से हमने ट्रेड ली थी और इस सप्लाई के ऊपर हमने निकल गए थे। मार्केट ने दोबारा भी यहाँ पे बाउंस दिया, और तीसरी दफ़ा तो जाहिर है इसको ब्रेक होना ही था। अभी यहाँ पर क्या सीन है GBP USD का, अगर आप देखें तो 50-50 यहाँ पे मार्केट चल रही है। जहाँ पे अगर मैं GBP USD का देखूँ तो यहाँ पे भी तकरीबन 50-50 है, ठीक है। शॉर्ट दिखा रहा है लेकिन तकरीबन 50-50 है। अगर जब US डॉलर ऊपर जाएगा तो इसने भी नीचे लाजमी जाना है, ठीक है। तो ये भी नीचे जाएगा, ये कहाँ से जाएगा हमें सिर्फ ये देखना है, हम इसको कहाँ से कैच कर सकते हैं, ठीक है। एक मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे बड़ा बेहतरीन, वो मैं मार्क कर लूँ पहले, फिर हम उसके इर्द गिर्द ही देखिए। ये बहुत बेहतरीन हमारे पास, आप समझ लें मैक्स पेन लेवल एरिया है, और ये निकल गया हमारा एरिया जो हम चाह रहे थे, ठीक है। मुझे लग रहा था इसके करीब करीब ही मार्केट आएगी। इस फेयर वैल्यू गैप से भी जा सकती है मार्केट नीचे, लेकिन मैं फिर सप्लाई जोन ही मार्क करूंगा। मैं एक चीज़ और कंफर्म कर लूँ बस, नहीं है इक्वल हाई नहीं है तो लिक्विडेशन के चांसेस हैं, लेकिन कदर कम है, ठीक है। हमारे पास मार्केट का FTR मौजूद है, ऊपर आने की कोशिश की मगर नहीं आई। फेयर वैल्यू गैप काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट ने इस मूव से तो नहीं, अदरवाइज यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडेशन ज़रूर की है। तो यहाँ पे जो सिनेरियो मुझे बनता हुआ दिख रहा है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मार्केट को इस एरिया को एटलीस्ट टच करना पड़ेगा अगेन, फिर इस एरिया की तरफ मार्केट में आना पड़ेगा, फिर जाके हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे आपने बाय नहीं करना जब तक ये सप्लाई एरिया टेस्ट ना हो, ठीक है। तो इसकी मैं आपको कीमत बता दूँ, 1.24512 1.24710, ठीक है। एक और एनालिसिस कर लें, क्या कहते हैं, यूरो USD का कर लेते हैं। अच्छा, यूरो USD का मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब स्विंग लो इसको ब्रेक करेगी। ये ट्रेड वही मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद हैं काफ़ी लोगों के, ये ट्रेड उन्होंने अभी कैच की है, ये चल रही है। मैंने तो खैर नहीं की, लेकिन ये वाली ट्रेड चल रही है, ये लोगों ने कैच की है। मैंने बताया था आपको, लास्ट मेरा एनालिसिस आप जाके देख सकते हैं। ये स्विंग लो जब ब्रेक होगा आपको यहाँ से ट्रेड मिलेगी, और मार्केट ने वैसा ही किया। यहाँ पे मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया है। ये जो फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा है, मार्केट ने यहाँ से अपनी सप्लाई पकड़ी है। अभी इसका क्या करना है, मार्केट ने जाना है नीचे मजीद। अब आपका जो री एंट्री का चांस है वो आपका बनता है इस जगह पर, ठीक है। मैं यूरो USD ज़्यादा ट्रेड करने के मूड में नहीं हूँ मैं, क्योंकि GBP USD देख रहा हूँ क्योंकि उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बड़ा तगड़ा है इसके साथ। और गोल्ड
तो आप लोग यूरो यूएसडी को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट $200-300 का है तो सिर्फ अलोन इसको कंसीडर आप कर सकते हैं। यूरो यूएसडी और यूएस के अंदर मार्जिन कदरे कम रहता है, प्रॉफिट का भी और लॉस का भी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा पेयर है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। मार्केट ने इस जगह पे लिक्विडिटी भी लगा दी है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अच्छा, मुझे कुछ लोग कह रहे थे आप मैपिंग नहीं करते, ठीक है, कि आप मैपिंग वगैरह नहीं करते, BOS, चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह बाकी काफ़ी चीज़ें हैं वो आप नहीं करते। तो उसका रीज़न यही है कि ये सब करने से, मैं आपको बता देता हूँ कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये दोनों एक ही होते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और चेंज ऑफ कैरेक्टर ये दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ हुआ है। अब मैं यहाँ पे मैंने सेव नहीं किए हुए, ये टेम्पलेट इनके बना के नहीं रखे हुए, टाइम काफ़ी लग जाता है एक एक चीज़ टाइप करके लगाने में। मैं अब हल्का सी करता हूँ कि मैं टेम्पलेट नहीं बनाए हुए, मैंने बनाऊँगा इंशाल्लाह, ताकि यहाँ पे बता दूँ। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मैपिंग करने से, एज लॉन्ग एज आपका जो एरिया है वो क्लियर होना चाहिए। जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से बाय के आप कंसीडर कर सकते हैं, कहाँ से आप सेल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको शौक है अगर मैं मार्किंग भी करूं तो मैं मार्किंग अब मैं करने लग गया हूँ 1-2 दिन से, ठीक है। मैं ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ, मार्किंग वगैरह में, मैपिंग में। बाकी मैं आपको बता ज़रूर देता हूँ, स्विंग लो स्विंग हाई, ये वर्बली मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ, हर व्लॉग में अपने बताता हूँ ये चीज़ में। लेकिन मार्किंग नहीं करता, उसका रीज़न ये है, जो ट्रेडिंग भी जानते हैं उनको पता है कि इन सब चीज़ों का टेम्पलेट बना के रखना पड़ता है, उसमें काफ़ी टाइम ज़ाया होता है। अब मैं एलकासी की वजह से टेम्पलेट बना के मैंने रखे हुए नहीं है, ना एक क्लिक के अंदर ये सारी चीज़ें लग जाए, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और बाकी QML वगैरह। तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ कि यार जल्दी जल्दी एनालिसिस ओवर मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है। काम की बात, मेन चीज़ वही होती है, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ वही होती है जो आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका होना चाहिए। बाकी मैपिंग है वो कोई इतना इशू नहीं है, मैं टेम्पलेट बना लूँगा, डाल दिया करूँगा, आपका शौक भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये एरिया है 1.07651, 1.07955। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे ट्रेड लेने में तो इस एरिया को आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो टारगेट रहेगा वो आप आसानी से नाप सकते हैं हमारे स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक। ये वाला इसका टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट इसका ये रहेगा। और जो हमने यहाँ पे डेली का अपना जोन मार्क किया हुआ, जो आपको मैं लास्ट व्लॉग में बताया था, वो रहेगा, ठीक है। तो पहला आप यहाँ तक कर सकते हैं आराम से, और मार्केट इसको कितना रिस्पेक्ट देती है ये जो पुराने मेरे यूज़र हैं उनको मालूम है, ठीक है। ये मैंने सिखाया हुआ है, आप जाके लिक्विडिटी एंट्रिंग स्ट्रेटजी लिखेंगे और मैं आगे तारीम एसएम से लिखेंगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी। ये कोर्स के अंदर प्लेलिस्ट में SMC के अंदर मौजूद है, ठीक है। अगर ना मिले तो मुझे बता दीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा कमेंट के अंदर। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।